देखिए, जब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जा रहे होते ना, तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। चीज आपको ना यूनिटी नज़र आती है, ना आपको गेम प्लान्स नज़र आते हैं, ना स्टेबिलिटी नज़र आती है। लास्ट फ्यू मंथ से हमारी T20 वाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज को इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर बहुत सारे इश्यूज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो जीत ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकती है। मैं आगे भी जब बात हो रही थी तो मैं स्ट्रांग बिलीवर हमेशा रहा हूँ कि देख, कोच जो है वो बाहर बैठा होता है, कोच ने एक प्लान बना के दे दिया। एग्जीक्यूशन एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट प्लेयर्स। ठीक। प्लेयर ने उसको एग्जीक्यूट करना। मैं नहीं मान सकता कि बाहर बैठ के हमारे प्लान्स नहीं बने होंगे, हो ही नहीं सकता। गैरी क्रिस्टन मतलब ही सीजन और एक बड़े नामी ग्रामी कोच हैं, और मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से मेरे ख्याल में वो चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। आई डाउट इट के प्लान्स नहीं बने होंगे। अब मैं आपको याद होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे, मैथ्यू वेड ने आके हमें नीचे से रन किए थे लास्ट ओवर में। कल भी आप देखें, मैं उस टाइम भी बोला था कि मुझे हमारे बॉलर्स सीखते हुए नजर ही नहीं आते। इनके पास कोई प्लान बी नहीं होता, ना वाइड यॉर्कर करते हैं, ना वो फ्रंट लेग को। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, बल्कि वसीम भाई बैठे हैं, अली खान से मेरी बात हुई, उसने वैसे ही बात हो रही थी जब, तो उसने यूएसए के जो बॉलर हैं, तो उन्होंने मुझसे एक वो एडवाइस मांगी कि बताएं कि क्या करना चाहिए आखिरी ओवर में, जब वो कनाडा के खिलाफ उनको रन हुए थे एक ओवर में। तो मैं को अपनी को बड़ाई बयान नहीं कर रहा, आप कोचिज से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने उनको वाइड यॉर्कर, इसी तरह फ्रंट लेग जब ओपन होती है तो उसको फॉलो करने का कहा। कल आपने देखा कि उन्होंने राउंड द स्टंप जाके वाइड यॉर्कर, इफ्तिखार जब आए तो उनको वाइड यॉर्कर करने शुरू कर दिए। इट मीन्स कि वो मेंटली प्रिपेयर होके आए थे, उन्होंने गेम प्लान बनाया हुआ था। अब 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। आप मुझे बताएं, वसीम भाई बैट्समैन है बैठे हैं, इस पे वो जरूर कमेंट कर सकते हैं। मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल एरिया कौन सा होता है जहां पर छक्का मारा जाए? वो होता है पॉइंट के ऊपर या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। आप 6 बॉलें वहां पे वाइड यॉर्कर करें ना, एक दो वाइड भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 में से 1 या 2 मैक्सिमम बाउंड्री आपको लग सकती हैं, वो भी मैं बहुत हाई रेशो बता रहा हूँ। तो 3 बॉलों पे 12 रन रह गए। वाई वी डिडंट बॉल एनी वाइड यॉर्कर? सामने खड़ा भी आप बैट्समैन भी देखें को, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई हाई क्वालिटी बैट्समैन उस हिसाब से वर्ल्ड रैंकिंग वाला नहीं खड़ा था। तो हमने क्यों नहीं किए वाइड यॉर्कर? हम खुद इंडिविजुअली स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे? हम क्यों नहीं सीख रहे? हम सिर्फ वही स्टंप्स में यॉर्कर करने जाते हैं। मिस और हिट वाला हिसाब होता है कि अगर आपने लेंथ मिस कर दी तो आपको छक्का लग गया, आप अगर यॉर्कर अच्छा लग गया तो आपने आउट कर दिया। तो सम टाइम आपको स्पेशली डेथ बॉलिंग में विकेट्स की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी आपको डॉट बॉल, डॉट नहीं तो 1-2 रन इस बॉल पे बने टीम को, उसकी जरूरत होती है। विकेट्स यू नीड इन मिडिल ओवर और मे बी इन पावर प्ले। आखिरी ओवर में तो आप उतने 1-2 ले लें, मैंने फिर कहूंगा 1-2 विकेट लेके 15 रन खा लें, तो उन 2 विकेटों का कोई फायदा नहीं है। तो हम इंडिविजुअली स्मार्ट कब होंगे, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। कब होंगे, और जब होने की बात है कि आप इनफरादी तौर पर कब इतने ज़्यादा अच्छे होंगे वसीम साहब। लेकिन इनफरादी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन ने तो ये कहा है कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई शुरू के ओवर्स में, बैटिंग अच्छी हुई शुरू के ओवर्स में। देखिए, जो कैप्टन की ना बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि आपने बोलना क्या, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और क्या बोलना है। तो पोस्ट मैच के अंदर जब आप इस तरह की बात करेंगे, और ये इशू पहले बन चुका है, मैंने पहले भी कहा था कि इसके ऊपर विद इन द ग्रुप एक प्रॉब्लम हो गई थी कि यार या तो हमारे ऊपर मैच डाल देते हो, तुम खुद आप लोग कुछ करते नहीं हो, बैटिंग में हरवा देते हो, ठीक है ना। अब वो अंदर की चीज़ है, वो ठीक है जो भी चलता है, लेकिन जब आप प्रेस में आते हैं तो यू डोंट प्ले ब्लेम गेम। जब कैप्टन आपका ब्लेम गेम करेगा तो फिर टीम वाले मसाइल पैदा करेंगे आपके लिए, क्योंकि मोस्टली, और वो भी जो हकीकत के बरक्स चीज़ें होती हैं कि ये तो बड़ा आसान है ना कह देना जो बॉलिंग ने हमें विकेट नहीं लेके दी, हम मैच हार गए हैं, वी डिड नॉट बॉल वेल। हमने 2 डायलॉग 3 सीखे हुए हैं, वो कौन से हैं? वही कि वी कुड नॉट एग्जीक्यूट द प्लान, वी डिड नॉट बॉल वेल। ये 2 चीज़ें आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे कि हमें नए बॉल से विकेट नहीं मिले, हमें पुराने बॉल से मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिली हैं। तो आपको बैलेंस लेके आना होता है। सम टाइम आपको रियलिटी से हट के भी क्या इस तरह की चीज़ हो भी रही है ना, लेकिन आप ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने इन्हीं बॉलर्स ने, आपने पूरा वर्ल्ड कप भी खेलना है, जो सीरीज़ आप खेल रहे हैं वो भी उन्होंने ही खेलनी है। तो आपको राइट बैलेंस ढूंढना होता है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं भाई कि हर मैच में हमें ब्लेम कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक बैट्समैन कैप्टन होगा
तो नेचुरली उसमें आ जाता है कि बैटिंग को थोड़ा सेफ रखूं कि यार बॉलर के ऊपर डाल देता हूं। बट एज ए कैप्टन आपको बोलना होगा कि आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, आप टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपने एक बैलेंस ढूंढना है कि जो भी आपने बात करनी है। अभी आप बात कर रहे थे टीम इन्वायरमेंट की, देखें एक दिन के अंदर ना टीम इन्वायरमेंट या वो जो स्पिरिट की आप बात करें ना, वो ऊपर जा सकता है, ना ही वो एक दिन में नीचे आता है। ये जो तसलसल आता है ना वाक़यात का, उसका नतीजा ये होता है, ठीक है ना। इट्स स्टार्स के आप ये तो नहीं कि कल हमारी परफॉर्मेंस बुरी हुई है, इससे पहले आइलैंड में हम अच्छा खेले। अच्छा वसीम भाई, हमें शाहिद आफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है, मेरा ख्याल वो एयरपोर्ट पर हैं और वहीं से हमें जुड़े हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम शाहिद आफरीदी साहब। जी जी, वालेकुम सलाम सबको। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि किस हद तक तकलीफ़ दे है ये वाला रिज़ल्ट जो कल पाकिस्तान और यूएसए के मैच में आया, बैसीत साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साबिक क्रिकेटर, और क्या आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं उस मैच में जिसकी वजह से हम यूएसए से हारे हैं? देखें अगेंस्ट, क्योंकि हमेशा ये बात है कि किसी भी बड़े इवेंट का जो पहला मैच हो, आप किसी की टीम के भी खिलाफ होते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां से मोमेंटम पकड़ते हो आप। और यूएसए की टीम तो मुझे कल यूएसए की नहीं लग रही थी, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही थी। जिस तरीके से उनका एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्ती ग्राउंड के अंदर। और मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू देम जी, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, वो जीत गए। उनके कप्तान ने बहुत जबरदस्त कप्तानी की है। हमारा कप्तान मेरे ख्याल में लास्ट 3.5-4 साल से मैंने बड़े ब्लंडर्स होते हुए देखे हैं इस लड़के से, कि वो सीख नहीं रहा, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है। इवन के लास्ट मैच के अंदर भी उसने ब्लंडर्स मारे हैं। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जब आप बैटिंग हो गई, आपकी बैटिंग का स्टार्ट अगर आपका हो गया, तो हम बैटिंग की अगर बात करें गलतियों की, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 20 से 25 रन, 30 रन हम कम थे। और ना पार्टनरशिप बना सके, 2 पार्टनरशिपें नजर आई, एक बाबर के बीच में और एक शादाब, एंड देन फिर शाहीन और इफ्तिखार के बीच में नजर आई। आई मीन के देखें आप, उसके बाद फिर आप बॉलिंग देखें, गंदी बॉलिंग हमने गंदी, अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है हमारी, तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को तो फिर जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बैट्समैन, उनके सामने फिर रन कर, ये रन भी उनके लिए काफी थी। चाहे वो शाहीन की बॉलिंग हो, बहुत गंदी बॉलिंग की है, वो ये समझ रहा था कि मैंने हर बॉल पे आउट करना है, बहुत गंदी सोच से उसने बॉलिंग की है। इसी तरह हारिस रऊफ का ओवर की बात करूं, मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर बहुत अच्छे किए, उसकी वजह से गेम में वापस आए। हारिस का आखिरी ओवर अगर देखा जाए तो वो बहुत बुरा ओवर किया उस लड़के ने, बहुत ही बुरा। एंड देन फिर पावर प्ले में वो तो मेरे लिए मोहम्मद आमिर जैसा, इसलिए मैं चाह रहा था कि मोहम्मद आमिर से ओवर कराना चाहिए, लेकिन इतना रिवर्स स्विंग होने के बावजूद अब यॉर्कर्स जो हमेशा आमिर की या पाकिस्तान टीम की बॉलर्स की स्ट्रेंथ रही है, और रिवर्स हो रहा है, उसके बावजूद इतनी गेंद, मतलब आप वाइड पे वाइड किए जा रहे हो यार, कीपर के हाथ से 2-2 रन ले रहे हैं, 3-3 रन दे रहे हैं हम लोग, एक वाइड पे 3 रन दे रहे हैं हम, और 2 दफा हो चुका ही है। फील्डिंग में इफ्तिखार साहब सो रहे थे, इफ्तिखार साहब आई डोंट नो कहाँ खोए हुए थे, किसी ने जहमत नहीं की, स्लिप में कैच आ रहा है तो ट्राई कर लें। आई मीन ओवरऑल हर एक चीज के अंदर हमने ब्लंडर्स मारे हैं, जिसकी वजह से आज हम हार के बैठे हैं।